नमस्कार दोस्तों, आज रिलीज हुई है प्रतीक गांधी और पत्रलेखा स्टारर फुले ये मूवी और इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनंत महादेवन जी ने। आई थिंक अनंत महादेवन जी ने जिन्होंने मी सिंधुताई सकपाळ इसका डायरेक्शन किया था। उसके बाद और एक मराठी मूवी उन्होंने डायरेक्ट की थी जिसका नाम मैं भूल गया, जिसमें अक्षया गुरव मेन लीड में थी। वो भी मूवी काफी अच्छा था और अभी वो वर्क कर रहे हैं, अभी वो हमारे सामने लेके आए हैं फुले इस मूवी को। सो शायद महाराष्ट्र के रूट से जितने वो अटैच्ड है उतने शायद हमारे मराठी मेकर्स भी नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है। एनीवेज, ऑलमोस्ट 2.25 घंटे की ये मूवी है। महात्मा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी पे ये मूवी आधारित है, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। तो अभी ये मूवी सिर्फ फिल्म फेस्टिवल्स के लिए है या मूवी एक आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगी, एक कमर्शियल मूवी के तौर पे आपके सामने आएगी? आइए इस वीडियो में इसकी बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि मूवी का ड्यूरेशन वैसे छोटा है और इतने छोटे ड्यूरेशन में इतने दो दिग्गजों के बारे में जिन्होंने सोसाइटी के अगेंस्ट रिबेल करके जिनके ऊपर अन्याय हो रहा था उन्हें जस्टिस दिया, तो 2.25 घंटे में ये पॉसिबल तो है नहीं। लेकिन क्या फिर इन दोनों की जो लव स्टोरी है, क्या उसे थोड़ा कम करके उनके सोशल रिफॉर्म पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था? तो जी हाँ, मुझे तो ऐसे लगा, क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी के बीच में कहीं ना कहीं इस मूवी का जो मेन टॉपिक है उससे डाइवर्ट ये फिल्म होती है। और साथ ही में स्टार्ट से लेके एंड तक इस मूवी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है इस मूवी का पेस। इस मूवी का पेस काफी धीमा है। सो मॉल ऑडियंस को भी ये मूवी कितना एंटरटेन करेगी, कितना ऑन द एज रखेगी, इन दोनों के जर्नी के बारे में, इन दोनों के फाइट के बारे में, फाइट करते समय भी उन दोनों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में ये आपको ऑन द टोज या ऑन द एज सीट के नहीं ला पाएगी, क्योंकि इस मूवी में ड्रामा थोड़ा लैकिंग है, थोड़ा इमोशनल टच लैकिंग है। सो ये मूवी शायद फिल्म फेस्टिवल्स में काफी अच्छा कर जाए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे आई डाउट ये मूवी कैसे करेगी। साथ ही में आपको शायद ऐसे भी लग सकता है कि ये मूवी एक मूवी से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री है, जो आप चलो एंजॉय कर सकते हो अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं तो। सिनेमेटोग्राफी मूवी की ओके ओके है, आपको गाने एक भी याद नहीं रहेंगे, बीजीएम भी मूवी का ओके ओके है। सो नाम तो काफी बढ़िया है, सबका एक्टिंग भी बढ़िया है, डायरेक्शन भी है, अच्छा है। लेकिन आज के पॉइंट में, आज के घड़ी में अगर जो ऑडियंस की मेंटालिटी है उस मेंटालिटी से हटकर अगर आप कुछ प्रोडक्ट ला रहे हो तो ऑडियंस का जो फोकस है, उन्हें थिएटर तक लाने की जो जिम्मेदारी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम पड़ रही है। और शायद ऑडियंस आज ये मूवी देखना चाहती है या नहीं, इसके ऊपर थोड़ा दो ऑप्शंस हर एक के हो सकते हैं। जैसे कि पिछले हफ्ते एक मराठी मूवी आई थी जिसका नाम था संत ज्ञानेश्वरांची माऊली। उस रिव्यू वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि मूवी तो बढ़िया है, लेकिन क्या ऑडियंस अभी ये देखना चाहती है? उसके ऊपर फिल्म मेकर्स को थोड़ा फोकस करना चाहिए कि रादर देन मुझे क्या लोगों को दिखाना है, मुझे क्या पसंद है, उससे अच्छा उससे हटकर लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं क्या? अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कमर्शियली कैसे बिल्ड किया जाए उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता तो ये मूवी ज्यादा अच्छी तौर के अच्छी तरीके से उभर कर आती थी। काम के बारे में देखा जाए तो प्रतीक गांधी जी ने महात्मा फुले जी का किरदार निभाया है। मुझे तो हमेशा उनके हर एक किरदार में एक गुजराती एक्सेंट नजर आता है, लेकिन थैंक गॉड इस मूवी में, इस किरदार में वो प्रॉब्लम नहीं है। सो प्रतीक गांधी ने आई थिंक उनका अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस इस मूवी के किरदार से दिया है। पत्रलेखा जी स्टार्टिंग में उनके एक्सेंट में स्ट्रगल तो जरूर करती है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है शायद आप उस एक्सेंट को यूज टू हो जाते हो, या फिर उन्होंने थोड़े जैसे शूटिंग चालू हुआ था तो स्टार्टिंग में वो शायद स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने वो किरदार, वो एक्सेंट पकड़ लिया। और साथ ही में अक्षया गुरव और विनय पाठक जी का काम भी काफी अच्छा था। सो ओवरऑल मैं इस मूवी को दूंगा 3.5 स्टार, क्योंकि टॉपिक बहुत ही बढ़िया उठाया है और फिल्म तो अच्छी है लेकिन कमर्शियल नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपके ऊपर है, अगर आपको फिर एक बार जो हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा था, अगर आपको फिर एक बार वो रिविजिट करना है, वो मेमोरीज को रिफ्रेश करना है, तो आप इस मूवी को जरूर देख सकते हो। आपने इस मूवी को देखा है या नहीं? अगर आपने देखा है तो आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, कमेंट्स के माध्यम से बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो याद से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
आज पूरे प्रदेश को हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं। जो ज्योतिबा फूले जी और सावित्री बाई फूले जी के जीवन पर, उनके संघर्षशील जीवन पर एक फिल्म बनाई गई है फूले, उस पर मोदी सरकार के द्वारा रोक लगाई गई है। आने वाली 21 तारीख को सोमवार को 21 अप्रैल को पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी और फूले फिल्म पर रोक लगाए जाने का विरोध करेगी। मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करके उनको ज्ञापन देने का काम करेगी। इस फिल्म में वो तमाम कठिनाइयां और दुश्वारियां दिखाई गई हैं जो सावित्रीबाई फूले जी ने और ज्योतिबा फूले जी ने अपने जीवन में बर्दाश्त किया। उन्होंने वंचित समाज को शिक्षा देने के लिए, दलित समाज को शिक्षा देने के लिए जो संघर्ष किया और यातनाएं झेली, उसके ऊपर आधारित ये फिल्म है। हम मांग करते हैं मोदी जी से कि आप लोग दलितों, पिछड़ों, वंचितों से नफरत करते हैं, लेकिन कम से कम उनके जीवन की जो सच्चाई है, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, उसको प्रदर्शित करने में रोक न लगाइए और अनकट, किसी भी तरीके का कट पीट किए बगैर इस फिल्म को प्रदर्शित किया जाए। वक्फ बोर्ड पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और ये एक गैर संवैधानिक बिल है जो हमारी धार्मिक आजादी के खिलाफ है। धारा 26 संविधान का जो है 25-26 जो कहता है कि किसी भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन करने और पूजा अर्चना, उपासना, इबादत और प्रेयर करने की छूट है। तो ये संविधान के खिलाफ है बिल और मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन बातों का जरूर संज्ञान लेगा। ने बयान दिया है कि न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए संसद से पास हुई बिल। अरे वो न्यायाधीश थोड़ी है, न्यायाधीश का काम है, कोई भी बिल पास हो रहा है तो वो संविधान के अनुरूप है या संविधान के खिलाफ है, इसको देखें। और ऐसे कई बिल पास किए हैं पार्लियामेंट ने जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और परिवर्तन किया है पहले।
पश्चिम बंगाल में जो दंगे हुए, पश्चिम बंगाल के दंगे पर मुझे पूरा यकीन है कि ममता बनर्जी जी एक सक्षम और योग्य मुख्यमंत्री हैं और वो निश्चित रूप से वहां की स्थिति को जल्दी सामान्य कर लेंगे। मुर्शिदाबाद में जो दंगे हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? पिछले 7 दिन से मैडम वही बताया, पिछले 7 दिन से यही बोला, अभी बोला तो बोल दिया। देखिए, राज्यपाल ने कई बिलों को तमिलनाडु में रोक रखा था और ये राज्यपाल का अधिकार नहीं है। एक चुनी हुई सरकार अगर कोई बिल विधानसभा में पास करके आपके पास भेजती है तो आपको एक बार उसको असहमति हो तो वापस करने का अधिकार है, लेकिन आपको उसको एक साल 1.5 साल रोक के बैठने का और राज्य के विकास को रोकने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है तमिलनाडु के मामले में, और अब संभवतः वो पूरे देश के ऊपर लागू होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो वो 100% सही है और किसी भी राज्यपाल को अपने लाट साहेबी डंडे से सरकार चलाने का अधिकार नहीं। भाई वही तो बहाना लेते थे ये लोग, राज्यपाल लोग बिल को भेज देते थे और वो बिल पड़ा रहता था। तो निश्चित रूप से कोई भी बिल अगर राज्य के हित में है, विधानसभा ने पास किया है, चुनी हुई सरकार ने पास किया है, डेमोक्रेसी के अंदर एक चुनी हुई सरकार का सबसे बड़ा महत्व है, तो आप उसके बिल को रोक रोक के 2-2 साल बैठे रहेंगे तो उस राज्य का विकास कैसे होगा? तो इसलिए वो फैसला ठीक। महात्मा फुले मुलींचे शिक्षण केले खुले हो, आल्या सावित्री फुले मुलींचे शिक्षण केले खुले हो, ओढ ज्ञानाची लागली शाळा मुलींची काढली, ओढ ज्ञानाची लागली शाळा मुलींची काढली, तेव्हापासून शिकू लागल्या गरिबांच्या मुली हो, तेव्हापासून शिकू लागल्या गरिबांच्या मुली हो, आल्या महात्मा फुले मुलींचे शिक्षण केले खुले हो, शिक्षण केले महात्मा कोवळ्या शिकू लागल्या मुली हो, आल्या महात्मा फुले मुलींचे शिक्षण केले खुले हो, आल्या सावित्री फुले मुलींचे शिक्षण केले खुले हो, ओढ ज्ञानाची लागली शाळा मुलींची काढली, ओढ ज्ञानाची लागली शाळा मुलींची काढली, तेव्हापासून शिकू लागल्या गरिबांच्या मुली हो, तेव्हापासून शिकू लागल्या गरिबांच्या मुली हो, आल्या महात्मा फुले मुलींचे शिक्षण केले खुले हो, शिक्षण केले